हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर आपको गुमान तक नहीं होता कि किसी जहनी परेशानी या जहनी मसले का शिकार होंगे, लेकिन तब ज़रा हमें शौक होता है जब किसी की खबर मिलती है कि अरे मामला तो खुदकुशी तक पहुंच चुका है। और रीज़न क्या था? डिप्रेशन। तो ये हमें रिसेंटली पता चला, हमारे स्नूकर के इंटरनेशनल खिलाड़ी चैम्पियन हैं माजिद अली, उनकी मुबैना खुदकुशी ने ऑब्वियसली सबको बड़ा ही एक शॉकर ही दिया है। और फैसलाबाद के ज़िला समुंदरी से ताल्लुक़ रखने वाले 29 साला माजिद मोहम्मद माजिद अली ने, आपको याद दिला दें, 2013 के एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया था और फिर 2018 को वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप में कांसी का तमगा जीता था। माजिद अली की खुदकुशी बज़ाहिर डिप्रेशन का नतीजा है और जब ये खबर आई है ना तो मतलब वंस अगेन रिमाइंडर कि इस डिप्रेशन, इस जहनी तनाव, इस जहनी बीमारी को सीरियसली लें। ये कहकर ना टाल दें कि ओहो हो वैसे ही है, फेज़ है, गुजर जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिप्रेशन तो सिर्फ भरे हुए पेट की बीमारियां होती हैं। ये बातें भी हमको सुनने को मिलती हैं। ये वाली जो लाइन है ना, इसको तो निकाल के, ये जहालत की लाइन है बाय द वे। व्हेन यू हैव नो इन्फॉर्मेशन तो अब भी आप कहेंगे कि जी जो खाते पीते लोगों को क्या डिप्रेशन, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। मतलब डिप्रेशन इज लाइक अ कैंसर बाय द वे, क्योंकि वो इसी तरह इंसान को खाता है जिस तरह कैंसर खाता है। और आप खाते पीते जितने भी हों, आप खा सकते हों, लेकिन आप एक लुकमा नहीं खा पाते अगर इस हद तक आपका डिप्रेशन आगे बढ़ जाए और चला जाए। सो टेक इट सीरियसली और छोटे छोटे जो जहनी मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो दिया कीजिए एंड जस्ट बी देयर फॉर पीपल। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक तो लोगों का मजाक उड़ाना बंद कर दें, सिर्फ ये कर लें। अगर किसी को आपको मालूम है या लगता है कि उसे कोई जहनी तनाव है या वो किसी जहनी उलझन का शिकार रहता है या कभी कभी कहता है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, तो जस्ट ट्राई टू बी विद देम जब वो आपको अलाउ करें अपनी स्पेस में, और उनको काम करने की कोशिश करें एंड उनका मजाक उड़ाना छोड़ दें। और थोड़ा सा समझने की भी कोशिश कर लें, जब बॉडी के किसी हिस्से में कोई बीमारी हो सकती है तो दिमाग में क्यों नहीं हो सकती? और ये एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के तमाम हिस्सों को अल्टीमेटली मुतासिर करती है। ये हावी इट इज ऑल कनेक्टेड पड़ती है बाकियों पे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं बिकॉज वी डू वांट टू नो कि इधर एक्चुअली क्या हुआ था। सो हमाद अहमद हमारे साथ हैं। हमाद, माजिद अली के हवाले से हमें बताएं कि बहुत ही हम लोग शॉक में चले गए जब हम इनकी खबर हमें मिली। तो ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ डिटेल दीजिए। जी, फैसलाबाद की तहसील समंदरी से तल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल प्लेयर माजिद अली ने साल 2013 में अंडर 21 एशियन चैम्पियनशिप में चांदी का तगमा हासिल किया था, जबकि साल 2018 में होने वाली 6 रेड बॉल आलमी टूर्नामेंट में कांसी का तगमा हासिल किया था। ईद के रोज़ एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया जब लोग कुर्बानी कर रहे थे। तो इस दौरान माजिद अली अपने घर से मुल्हिका वर्कशॉप में गए और वहाँ पर लकड़ी काटने वाली आरा मशीन के जरिए अपनी गर्दन काट कर उन्होंने खुदकुशी कर ली। अच्छा, हाँ, कि पुलिस को क्या समझ आया? हम एक्चुअली थोड़ा सा एक बैकग्राउंड चाहते हैं कि क्या पुलिस ने कुछ बताया? अहले खाना जानते थे कि माजिद, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, मतलब कि वो सबको पता था कि डिप्रेशन का मरीज है, इसका ख्याल रखना चाहिए? क्या दबाव था, मतलब कि किस चीज़ का उन्होंने सामना किया? जी, इब्तदाई तौर पर जो माजिद अली के भाई राशिद अली ने बताया है कि उनके भाई गुज़श्ता चंद सालों से डिप्रेशन का शिकार थे और इस सिलसिले में उनका इलाज मुआवजा भी जारी था। मकामी डॉक्टर से वो अद्वियात ले रहे थे और पुलिस की जो इब्तदाई तहकीकात हैं, तो फिलहाल तो पुलिस की जानब से ये कहा जा रहा है कि जैसा कि उनके भाई ने बताया है कि एक खुदकुशी का वाक़या है, ताहम दीगर पहलुओं पर भी अभी तहकीकात जारी हैं। जी, अच्छा, यानी एक नॉलेज था और इलाज भी हो रहा था। हमारा थैंक यू। डिप्रेसिंग खबर, हम इस खबर से सर्टनली हक़ाइक़ बताने का मकसद ये नहीं था कि जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार हैं वो अपनी बीमारी को इतना ज़्यादा संजीदा लेना शुरू कर दें कि आज का दिन ही उनका बुरा गुजरे। ये भी अभी नो कि इस तरह की जो खबरें होती हैं वो भी आपके मूड पर असरअंदाज होती हैं। सो हम बस आपको ये कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोना बी बेटर इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन क्या ना, जस्ट पॉइंट आउट हियर, और
इस सिलसिले में असिस्टेंस हासिल करें, खुद ना एक्सपेक्ट करें कि खुद ही एक दिन आप सुबह और घर वाले भी ये ना करें कि अच्छा ठीक है ना 4 दिन से अंदर कमरे में बंद हो, अब निकल और सब ठीक हो गया। इस तरह नहीं होता, इसको एक बीमारी की तरह ही ट्रीट किया जाए। एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्या क्या प्रेशर्स इंसान पे हो सकते हैं। वैसे तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सिंस ही वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन और इनकी लास्ट अचीवमेंट्स भी 2013-2018 की हम बात कर रहे हैं, कितनी बार स्पोर्ट्स पर्सन हमारे शो पे आए हैं जिनमें टैलेंट भरपूर होता है लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते जाके अपने आप को प्रूव करने के। दुनिया में इतने कॉन्टेस्ट, इतने इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं लेकिन लोग नहीं पहुंच सकते। आई एम जस्ट सेइंग नॉट फॉर माजिद, लेकिन दिस कुड बी अ ट्रिगर पॉइंट एज वेल कि मेरे अंदर टैलेंट इतना ज़्यादा हो लेकिन मैं कहीं शोकेस ना कर सकूं क्योंकि मेरे रिसोर्सेज कम है। तो जितना सपोर्ट किया जा सकता है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जब आप जाहिर है इतनी लाइमलाइट में नहीं रहते या कोई नया आ जाता है या वो लाइमलाइट आपसे छिन जाती है, लेकिन आपने अपना पीक भी नहीं किया होता अब्दुल्ला। ये ना ये जो वेस्टेड टैलेंट होता है उसका एक लेवल ऑफ डिप्रेशन ही कुछ और होता है कि आपने अपना पीक भी ना, आपके अंदर भरा हो अभी कि अभी मैं मजीद कर सकता हूँ, लेकिन अदर पीपल आर टेकिंग ओवर बिकॉज ऑब्वियसली अभी देखें कल जो हमारे शो पे क्या नाम था, एहसन रमजान 17 ईयर ओल्ड जो अभी ईरान से चैंपियनशिप जीत के आया, पिछले हफ्ते ही वाज ऑन आवर शो। तो इस तरह लोग आते जाते रहते हैं लेकिन जो बैठे होते हैं उनको रिसोर्सेज कम मिलते हैं, वो जा नहीं सकते आगे। दिस कुड बी वन ऑफ द ट्रिगर्स एज वेल। और आपको, मुझे ये लगता है, मेरा ये तज्जिया है, वैसे आपकी कोई भी राय हो सकती है, जो डिप्रेशन इटसेल्फ एक बीमारी होती है जो आपको लाहक होती है, वो किसी न किसी सूरत में आपके सामने आती है कि आपको करियर में कोई ठेस पहुंची हो तो वो चने सामने आ गया, आप मोहब्बत में नाकाम हुए हो तो सबको लगता है कि ओहो मोहब्बत में नाकामी की वजह से मजनू बना फिर रहा है या डिप्रेस हो गया। बेसिकली आपके अंदर ये बीमारी मौजूद होती है, कोई ना कोई एवेन्यू फिर अल्टीमेटली उसको मिल जाता है और आप उसकी वजह से ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं। बट अल्टीमेटली दिस इज a genetic problem. Yes, thank you for saying that also because genetic या फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सक्सेसफुल, वी नो सो मैनी सक्सेसफुल अदाकार, आर्टिस्ट वगैरह जो कि जेन्युइन डिप्रेशन का शिकार हुए हैं और अल्टीमेटली इसी किस्म के उन्होंने भी तरीके आजमाए हैं। हालांकि अगर देखें उनके करियर्स वैसे देखें तो यही लगता है कि इसको क्या कमी होगी सोचने में। I think we should normalize seeing a psychologist or psychiatrist more in the society. हमारे इर्द गिर्द अभी भी, मतलब हमारे ही सर्कल में लोग हैं जो अब तक सिर्फ डिस्कस ही करते हैं कि यार किसी को दिखाना चाहिए, हम कहते हैं हाँ दिखाना चाहिए, लेकिन लिटरली मतलब एक एक खौफ भी होता है कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये सारे मामलात भी हैं। तो इट्स ओके, फ्रेंड्स भी आपस में इसको सपोर्ट बात कर लेना इस बारे में तो बड़ी तसल्ली हो जाती है दिल को कि एटलीस्ट कोई समझ तो रहा है ना मुझे।